पिछले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देखा था कि सिल्फा ने पाजुजू को हरा दिया और अब इस एपिसोड में हम लोग देखते हैं पाजुजू को जो कि अपने मुंह से कुछ धुआं निकालने लगता है, जिसके बाद हम लोग दूसरी तरफ एल्बर्ट और ताओ को देखते हैं जो कि अपनी पावर्स को यूज करके उन मॉन्स्टर्स को हरा देते हैं। एल्बर्ट अब बाकी सोल्जर से कहता है कि यह अभी तक खत्म नहीं हुआ है, हमें पहले पाजुजू को हराना होगा, नहीं तो ये सभी रीजनरेट हो जाएंगे। हम लोग सिल्फा की मदद करने चलते हैं, तभी अचानक से पाजुजू ने जो मुंह से धुआं निकाला था वो धुआं वहां तक पहुंच जाता है। इसकी वजह से एल्बर्ट और बाकी सभी सोल्जर्स हिल नहीं पा रहे होते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं। ये सब कुछ ताओ देख लेती है और वो कहती है कि ये तो काफी बुरा है। वहीं हम लोग देखते हैं कि इस धुएं की वजह से सिल्फा भी नीचे गिर जाती है। पाजुजू अब कहने लगता है कि मैं काफी समय बाद श्राइन की सील से बाहर निकला हूँ और मुझे काफी समय लगा था इन मिनियंस की टीम को बनाने का, पर सिल्फा तुमने इन सभी लोगों को खत्म कर दिया। ऐसा बोलने के बाद वो काफी गुस्से से सिल्फा के ऊपर हमला करके उसे पानी में फेंक देता है। ये देखकर एल्बर्ट सिल्फा की मदद करने के लिए जाने की कोशिश करता है, पर वो हिल नहीं पा रहा होता है, उसके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है, वो अब बेहोश होने लगता है। जिसके बाद पाजुजू बताने लगता है कि जो भी इस धुएं को इनहेल करता है वो मेरे चंगुल में आ जाता है। वहीं हम लोग सिल्फा को देखते हैं, उसके कपड़े भी फट चुके हैं और उसकी हालत भी काफी बुरी हो चुकी है। ऐसा पाजुजू के हमले की वजह से हुआ है। सिल्फा अब पाजुजू की अभी बेइज्जती कर रही होती है, ये देखकर पाजुजू काफी गुस्सा हो जाता है, उसके ऊपर हमला करने आ जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर ताओ आ जाती है जो कि पाजुजू के अटैक को रोककर सिल्फा को बचा लेती है। ये देखकर सिल्फा ताओ से कहती है कि तुम्हें मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बात वो काफी ज्यादा कांपते हुए कह रही होती है। ये देखकर ताओ से कह रही होती है कि झूठ बोलना बंद करो, तुम बिल्कुल भी नहीं हिल पा रही हो, मुझे पता है। वहीं सिल्फा के मुंह से अब खून निकलने लगता है और अब वो बेहोश होकर वहीं पर ही गिर जाती है। जिसके बाद अब पाजुजू सिल्फा की तारीफ करने लगता है और कहते कि सिल्फा तो मेरी मियाज़मा में काफी देर तक सरवाइव कर पाई, ये जो डीमंस है उन्हें 30 सेकंड्स लगे थे मेरे कंट्रोल में आने में, सिल्फा तो सही में कमाल की है। ऐसा बोलने के बाद वो सीधा ताओ के पीछे आ जाता है और वो उसे कहते कि तुम मेरे कंट्रोल में क्यों नहीं आई हो। ये सुनते ही ताओ उसको लात मारने की कोशिश करती है, पर पाजुजू उसके अटैक को डॉज कर देता है। जिसके बाद वो अपनी पूंछ से ताओ के पैर को पकड़ लेता है और उसे घुमाकर उसके ऊपर काफी जोर से मुक्का मारता है। अब ताओ से कहते ओ मुझे समझ आ गया कि तुम कोई ब्रीदिंग टेक्निक यूज कर रही हो जिसकी वजह से तुम मेरे मियाज़मा से बच रही हो। वहीं पर अब ताओ को थोड़ी सी सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है। पाजुजू अब उसे कहने लगता है कि अगर तुम हिल पा रही हो तो तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए, पर तुम यहाँ से नहीं भागी, इसका मतलब तुम्हें मेरा नौकर बनना है ना। ये सुनकर ताओ गुस्सा हो जाती है और उसको मुक्का मारती है। जिसके बाद उसके ऊपर थंडर क्विक पल्स का हमला करती है और कहती है कि मैं यहाँ पर एक हॉट लड़के को अबेंडन नहीं करूंगी। पाजुजू के ऊपर हमला करने के बाद ताओ अब सीधा नीचे आती है और कहती है कि गलती से मैंने एक बड़ा हमला कर दिया, मुझे अपनी ब्रीथिंग को जल्दी से कंट्रोल करना होगा। तभी अचानक से एक मॉन्स्टर वहाँ पर आ जाता है जो कि ताओ को अपने मुंह में रख लेता है। वहीं पर ताओ भी पूरी कोशिश कर रही होती है कि वो मॉन्स्टर उसे पूरी तरीके से ना खा पाए। ताओ अब ये देखकर काफी हैरान हो जाती है कि सभी मॉन्स्टर इतने जल्दी रीजनरेट भी हो गए हैं। तभी पाजुजू वहाँ पर आता है और वो ताओ से कहते हैं कि तुम किस हॉट पर्सन की बात कर रही थी, मुझे तो बस यहाँ पर ग्राउंड पर कूड़ा पड़ा दिख रहा है। पाजुजू यहाँ पर सभी लोग को कूड़ा कह रहा है। वो अब ताओ से कहते हैं कि मेरे मिनियंस बार बार खड़े हो जाते हैं, तुम्हें लगता है कि ये एक हॉटी बिहेवियर है। ऐसा बोलने के बाद अब अपने मुंह से और ज्यादा मियाज़मा निकालता है और अब वो ताओ से कहता है कि मुझे सर्व करो और अपनी पूरी जिंदगी मेरे हवाले कर दो। वह पर ताओ भी अब थोड़ी सी उसके वश में आने लगती है, लेकिन तभी अब वो कहती है कि लगता है मैं गलत नहीं थी, वो इतने समय से आसपास ही है, मैं उसे फील कर पा रही हूँ, वो मुझे हिम्मत दे रहा है। पाजुजू ये सुनकर काफी गुस्सा हो जाता है और उसे कहते हैं कि तुम किसकी बात कर रही हो। जिस पर ताओ कहती है कि मैं सबसे हॉट पर्सन की बात कर रही हूँ जो कि तुम्हें हराने आएगा। वो यहाँ पर रोबोट की बात कर रही होती है, लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अब ताओ को खा लेता है। ये देखकर पाजुजू हंसने लगता है और कहता है कि इंसान कितने कमजोर होते हैं। जिसके बाद वो अपनी पूंछ से पानी में से अब सिल्फा को बाहर निकाल लेता है और कहता है कि मुझे इसे सबक सिखाना होगा, इसे खुद के कंट्रोल में करने में शायद थोड़ा टाइम लगेगा, मैं इसके अंदर पूरा अपना मियाज़मा डाल दूंगा और इसे अपना नौकर बनाऊंगा। ऐसा बोलते हुए वो सिल्फा को काफी घटिया तरीके से टच कर रहा होता है और उसे मारने की बात कर रहा होता है। ये सब कुछ अब लॉयड सुन लेता है और अब वो पाजुजू से कहता है तो इस तरीके से तुमने सभी वेयरवुल्फ को अपने कंट्रोल में किया। जिस पर पाजुजू कहते हैं हाँ, मैंने सभी के पेरेंट्स को मार दिया और अपने मियाज़मा का यूज किया और इन्हें अपने कंट्रोल में कर लिया। भले मैंने इनके पेरेंट्स को मारे लेकिन फिर भी ये मेरे नौकर हैं। वहीं पर अब लॉयड तो एक वेयरवुल्फ के पास खड़ा होता है। ये देखकर पाजुजू काफी हैरान हो जाता है और कहते हैं एक सेकंड रुको, इतना सारा मेरा मियाज़मा होने के बाद भी तुम मूव कैसे कर पा रही हो। जिस पर अब लॉयड कहता है मुझे नहीं पता। तब पाजुजू कहने लगता है ये क्या बात हुई, तुम मेरे मियाज़मा के अंदर इतनी देर से कैसे हो और हिल कैसे पा रहे हो। तभी उसकी नजर ग्रिम के ऊपर जाती है और वो कहता है कि ये तो एक डीमन है। वो उसे कहता है कि क्या तुम इस बच्चे को प्रोटेक्ट कर रहे हो। वो अब ग्रिम का मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि मैंने कभी नहीं सुना एक ऐसे डीमन के बारे में जो कि एक इंसान को सर्व कर रहा हो, और ये तुमने अपना क्या हुलिया बना रखा है। ये सुनने के बाद ग्रिम काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अब उसे कुछ बताने वाला होता है, लेकिन तभी वो उसे कहता है नहीं रहने दो, मैं भी तुम्हारी तरह एक डीमन हूँ, तो मुझे लगा कि मुझे तुम्हें एक एडवाइस दे देनी चाहिए, पर अब मैं तुम्हें खत्म होते हुए देखना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद पाजुजू काफी गुस्सा हो जाता है और अब अपने मिनियंस को कहता है कि इनके ऊपर हमला करो। जिसके बाद अब सभी बेयरवुल्फ, लॉयड और ग्रिम के ऊपर हमला कर देते हैं। वो देखकर अब लॉयड कहते हैं कि ये तो परफेक्ट है, मैं यहाँ पर अपना मानव
ट्रांसमिशन टेस्ट कर पाऊंगा। तो ग्रिम कहते हैं कि यहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स हैं, इसका मतलब आपको काफी सारा माना निकालना होगा। ये सुनने के बाद लॉयड अपना थोड़ा सा माना बाहर निकालता है और कहते हैं कि शायद से इतना काफी रहेगा। इसके बाद लॉयड विजुअलाइज करता है और अपने मानो को थोड़ा सा चेंज करने लगता है और अपने मानो को चेंज करके वहाँ पर एक ब्यूटीफुल सा गार्डन बना देता है। लॉयड अब सभी बेयरवुल्फ को उनकी मॉम को दिखाने लगता है। ये देखकर सभी बेयरवुल्फ अब काफी इमोशनल हो जाते हैं और वो वहीं पर ही रुक जाते हैं। ये देखकर पाज़ू काफी हैरान होता है और कहते हैं कि छोटे से बच्चे ने इन सभी बेयरवुल्फ के ऊपर से मेरा कंट्रोल हटा दिया और खुद का कंट्रोल ले आया। हम लोग अभी देखते हैं कि सही बेयरवुल्फ को लॉयड का माना काफी पसंद आने लगता है, जिसके बाद लॉयड एक बेयरवुल्फ के पास आता है और उसे कहता है कि खांसी करके ताऊ को बाहर निकाल दो। तो वो बेयरवुल्फ भी ऐसे करता है और वो ताऊ को उगल देता है। ताऊ पूरी तरीके से ठीक है पर उसके कपड़े नहीं है। ये देखकर लॉयड उसे अपना कोट पहना देता है। वहीं पर पाज़ू कहने लगता है कि छोटे से बच्चे ने इतना जल्दी अपने माना से इस पूरी जगह को पूरा फ्लावर्स का फील्ड बना दिया, इसका मतलब ये बच्चा एक कमाल का सोर्सर है। ऐसा बोलने के बाद अब वो और ज्यादा मियास्मा को निकालता है और अब अपने मिनियंस को कहते हैं कि इस बच्चे के ऊपर हमला करो। तो ग्रिम अब उसे कहते हैं कि ये लोग हमारे ऊपर हमला नहीं करेंगे क्योंकि इन सभी बेयरवुल्फ को कुछ याद आ गया है। उन्हें याद आ गया है कि वो मॉन्स्टर्स है और तुमने उनके पेरेंट्स को मारा है। हम लोग अब सभी बेयरवुल्फ को देखते हैं जो कि काफी गुस्से में आकर पाज़ुज़ू के ऊपर हमला कर देते हैं। इस हमले की वजह से पाज़ुज़ू के हाथ से सिल्फा छूट जाती है और सिल्फा आकर नीचे पानी में गिरती है, जिसके बाद सही बेयरवुल्फ अब वापिस से पाज़ुज़ू के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। वो देखकर लॉयड काफी एक्साइटेड हो रहा होता है और कहते हैं तो इस तरीके से बेयरवुल्फ झुंड में नॉर्मली अटैक करते हैं। ये लोग तो काफी स्ट्रॉन्ग है, जिसके साथ हम लोग देखते हैं कि सही बेयरवुल्फ अब पाज़ुज़ू के ऊपर हमला करने आ रहे होते हैं। पाज़ुज़ू भी अपनी ताकत दिखाता है और वो सही बेयरवुल्फ को पकड़कर आपस में टकरा देता है और अब उन्हें नीचे फेंक देता है और कहते हैं कि मेरे इतने समय से तुम लोग की मदद करी थी लेवल अप होने में और तुम लोग अपने मास्टर को ही खाने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा बोलने के बाद अब उन बेयरवुल्फ के ऊपर हमला कर रहा होता है। वो उन्हें काफी जोर से लात मार रहा होता है, उनकी बेइज्जती कर रहा होता है। उसकी लात की वजह से उन बेयरवुल्फ को काफी ज्यादा चोट लग रही होती है। पाज़ुज़ू अब कहने लगते हैं अब समझ आया, अगर मुझसे भिड़ोगे तो क्या होगा। अब लॉयड से कहते हैं कि भले तुम कोई सी भी स्पेल यूज कर लो, एक डीमन के ऊपर सभी स्पेल इनइफेक्टिव होती है। ये सुनकर लॉयड ग्रिम से कहते हैं कि ये बात तो तुमने मुझे पहले भी बताई थी कि मैजिक का यूज करके डीमंस को नहीं मारा जा सकता है। तो ग्रिम कहते हैं हाँ, आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। पाज़ुज़ू अब कहते हैं कि सारे बेयरवुल्फ अब कमजोर हो जाएंगे क्योंकि मैं उन्हें अपना माना सप्लाई नहीं करूंगा। वो अब कहता है कि ये है मेरी ट्रू पावर। ऐसा बोलने के बाद अब वो अपने मियास्मा का यूज करता है, जिसकी वजह से लॉयड ने जितना भी वहाँ पर फ्लावर्स का गार्डन बनाया था वो अब सूखने लगता है। ये सब कुछ देखने के बाद अब लॉयड भी अपनी पावर्स को यूज करता है और अब वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है। लॉयड की पावर देखने के बाद पाज़ुज़ू काफी हैरान होता है, जिस पर अब ग्रिम उससे कहता है अब तुम्हें समझ आया कि तुम्हारे माने का इफेक्ट लॉयड के ऊपर बिल्कुल भी क्यों नहीं हुआ। जिसके बाद हम लोग को पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लॉयड कह रहा होता है कि उसका माना काफी ज्यादा हाई है, इसकी वजह से उसको अपने मानो को हाइड करना पड़ता है और मानो को हाइड करने में उसे काफी मेहनत लगती है। ग्रिम पाज़ुज़ू से कह रहा होता है कि तुम्हारा माना लॉयड के सामने कुछ भी नहीं है। जिसके बाद लॉयड पाज़ुज़ू से कहता है कि काफी कुछ स्पेल्स है जो कि मैं टेस्ट करना चाहता हूँ, इसलिए डीमन मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तुम थोड़े से पावरफुल लग रहे हो, इसलिए मैं अपनी पूरी पावर्स को दिखाऊंगा, मैं बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करूंगा। ये सब कुछ सुनने के बाद अब पाज़ुज़ू देखता है कि लॉयड का माना तो काफी ज्यादा इंटेंस है, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है और कहते हैं कि इस बच्चे के पास इतना ज्यादा माना कैसे है। इसके बाद लॉयड अब अपने बैरियर का यूज करता है पाज़ुज़ू को पकड़ने के लिए, लेकिन अब पाज़ुज़ू वहाँ से भाग जाता है। पाज़ुज़ू अब घबरा जाता है और सोचता है कि आखिर ये मेरे ऊपर बैरियर क्यों लगा रहा है और वैसे इसने इनकंटेशन कब करी। जिसके बाद अब लॉयड को दिखाया जाता है जो कि अपनी और ज्यादा पावर यूज करने लगता है। वहीं पर अब पाज़ुज़ू भागने लगता है, जिसे देखकर ग्रिम कहते हैं कि अगर मैं भी तुम्हारी जगह होता तो मैं भी भागता। पाज़ुज़ू कह रहा होता है कि लॉयड मुझसे लड़ नहीं रहा है बल्कि ये मुझे केज में डालने की कोशिश कर रहा है। वहीं पर अब लॉयड अपनी और ज्यादा पावर यूज करता है और काफी सारे बैरियर लगाने लगता है। तो अब पाज़ुज़ू को अपनी स्पीड तेज करनी पड़ती है और वहाँ से भागने लगता है और कहता है कि अगर मैं पकड़ में आ गया तो मैं बिल्कुल भी बाहर नहीं जा पाऊंगा। इसलिए पाज़ुज़ू काफी तेजी से दौड़ रहा होता है और लॉयड के सारे बैरियर से बच रहा होता है। तभी ग्रिम अब लॉयड से कहते हैं कि आप एक बारी में कितने स्पेल यूज कर सकते हो, यानी कि बैरियर। तो लॉयड कहते हैं कि अगर स्पेल के साथ इंक्लूड करे तो शायद मैं 20 बैरियर लगा सकता हूँ और अगर मैं तुम्हारी मत लूँ तो शायद मैं और बैरियर लगा सकता हूँ। ये सुनने के बाद ग्रिम खुश हो जाता है और अब वो लॉयड के हाथों में आ जाता है और अब वो दोनों ही अपनी पावर को कंबाइन कर देते हैं। इसके वजह से लॉयड अब और ज्यादा बैरियर लगा पा रहा होता है पाज़ुज़ू को पकड़ने के लिए। पाज़ुज़ू भी उससे भागने की काफी ज्यादा कोशिश कर रहा होता है। वो हैरान हो रहा होता है कि आखिर लॉयड इतनी जल्दी कास्टिंग कैसे कर सकता है। वह पूरी तरीके से भागने की कोशिश करते हैं पर इन दी एंड वो बैरियर के अंदर आ ही जाता है। ये देखकर पाज़ुज़ू घबरा जाता है और अब वो लॉयड से कहने लगता है कि आखिर तुम मेरे साथ क्या करोगे, क्या तुम मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट करोगे, मुझे जाने दो साइकोपैथ सॉर्सरर। तो लॉयड कहते हैं कि ये तुम क्या कह रहे हो, मैजिक तो तुम्हारे ऊपर काम ही नहीं करता है ना। और तो तुमने यहाँ पर जो बेयरवुल्फ है उनके पेरेंट्स को मारा ही नहीं बल्कि कुछ बेयरवुल्फ तो वुल्फ लग भी नहीं रहे हैं। इसका मतलब तुम दूसरे मॉन्स्टर्स के ऊपर किमेरा एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो, है ना। तुमने इन बेयरवुल्फ के साथ काफी ज्यादा बुरा किया है, अब समय आ गया है तुम्हें रोकने का। ऐसा बोलने के बाद लॉयड अब अपनी पावर को यूज करने लगता है। ये देखकर पाज़ुज़ू घबरा जाता है और सोचने लगता है कि लॉयड को कैसे पता है कि वो किमेरा एक्सपेरिमेंट कर रहा है। वो लॉयड से कहते हैं कि मैं इस पूरी दुनिया का किंग बनूंगा, एक बार हम लोग बातें करके चीजों को सोल्व कर लेते हैं। क्या तुम्हें पैसा चाहिए या फिर लड़की चाहिए, तुम्हें जो भी चाहिएगा मैं तुम्हें दे दूंगा।
बस मेरे ऊपर मैजिक से हमला मत करो, क्योंकि आज से पहले किसी भी तुम्हारे जैसे पर्सन ने मेरे ऊपर मैजिक से हमला नहीं किया है, तो अगर तुम हमला करोगे तो शायद से मैं मर भी सकता हूँ। वहीं पर अब हम लोग लॉयड को देखते हैं जो कि एक ही बारी में काफी ज्यादा स्पेल कास्ट कर रहा होता है। ये देखकर पाजुजू वापस से डर जाता है और लॉयड से कहते हैं प्लीज मुझे छोड़ दो, पर लॉयड उसकी बात नहीं सुनता है और अब उसके बैरियर के अंदर अपनी काफी सारी स्पेल्स छोड़ देता है। लॉयड अब कह रहा होता है कि मैं पाजुजू के ऊपर 1 मिनट में 240 स्पेल्स कास्ट कर रहा हूँ, चलो इसे आधे घंटे से कंटिन्यू रखते हैं। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि 5 मिनट भी कंप्लीट नहीं होती है और पाजुजू की हालत काफी बुरी हो जाती है, जिसे देखकर लॉयड कहते हैं कि शायद से ये तो असली में मर गया। तो अब ग्रिम लॉयड को बताता है कि टेक्निकली सोर्सरर का मैजिक हम डीमंस के ऊपर काम नहीं करता है, पर ये बिल्कुल इस तरीके से होता है जैसे कि एक इंसान के ऊपर अनप्लीजेंट साउंड या फिर लाइट से हमला कर दिया जाए तो वो बस परेशान हो जाता है। ये सुनकर लॉयड अब पाजुजू के ऊपर से बैरियर को हटा देता है और कहते हैं कि लगता है इसके साथ यही हुआ है। वहीं पर पाजुजू कह रहा होता है कि मैंने काफी सारे साल लगाए थे एक मोस्टे की आर्मी को तैयार करने के लिए, जिससे कि मैं दुनिया के ऊपर कब्जा कर सकूं, तो आखिर मेरा प्लान इतना इजीली खत्म कैसे हो गया। तभी हम लोग एल्बर्ट और बाकी सभी लोग को देखते हैं जिन्हें होश आने लगा है। ये देखकर लॉयड कहते हैं कि तो गड़बड़ हो गई, सभी लोग उठ रहे हैं, मुझे जल्दी से एक बहाना बनाना होगा। जिसके बाद लॉयड अब एल्बर्ट के पास चला जाता है। वहीं पर ग्रिम अब पाजुजू से कह रहा होता है कि जितना मुझे पता है लोग लीडर्स को फॉलो नहीं करना चाहते हैं, तुम्हें एक ऐसे पर्सन के साथ ज्यादा मजा आएगा जो कि खुद में ही इंजॉय करता है। मुझे तो पता है कि लॉयड वही करता है जो कि उसे पसंद है, इसी वजह से तो लोग भी उसे पसंद करते हैं। ऐसा बोलने के बाद ग्रिम अब शर्मा जाता है और कहता है कि नहीं, मैं तो लॉयड को पसंद नहीं करता, मैं तो बस ताकत इकट्ठी कर रहा हूँ जिससे कि मैं अपना बदला ले सकूं। ये सुनकर पाजुजू कहता है तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि मैं इसलिए हारा क्योंकि मुझे ज्यादा मजा नहीं आ रहा था, अगर ऐसी बात है तो मैं अपने एम्बिशन तुम्हें दे रहा हूँ। ऐसा बोलने के बाद पाजुजू गायब हो जाता है। वहीं पर अब ग्रिम पाजुजू के सारे माना को खा लेता है और अब ग्रिम थोड़ा सा और ताकतवर हो जाता है और अब वो पाजुजू से कहता है कि तुम्हारे माना की वजह से शायद से मैं अपना बदला ले पाऊंगा। वहीं पर अब एल्बर्ट को दिखाया जाता है जो कि लॉयड को गले लगा लेता है और उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, आखिर यहाँ पर हुआ क्या। तो अब लॉयड कहते हैं कि एक रॉबर्ट नाम का सोर्सरर यहाँ पर आया और उसने उस डीमन को हरा दिया और हम सभी लोग को बचा लिया। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। रॉबर्ट का नाम सुनकर तो ताओ काफी खुश हो जाती है और वो कहती है रॉबर्ट कहाँ पर है वो। सिल्फा उसका सहारा ले रही थी। ताओ इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि वो तो सिल्फा को ही फेंक देती है। ताओ अब कह रही होती है कि आखिर रॉबर्ट कहाँ गया। ये सब कुछ देखने के बाद ग्रिम अब कह रहा होता है कि शायद से मैं लॉयड को अभी नहीं हरा सकता हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगले सीन में हम लोग एल्बर्ट और लॉयड को देखते हैं जो कि किंग के पास होते हैं। किंग एल्बर्ट की तारीफ करते हैं डीमन को हराने के लिए और साथ में किंग एल्बर्ट को उसकी गलती बता रहे होते हैं कि एल्बर्ट सिर्फ अपने साथ अपने खुद के रॉयल गार्ड्स को ही लेकर गया। इस गलती के लिए एल्बर्ट अब माफी मांगता है, जिसके बाद किंग उनसे कहते हैं कि वो एडवेंचरर जिन लोगों ने तुम्हारी मदद करी उनका नाम ताओ और रॉबर्ट था ना, वो कहाँ गए। तो एल्बर्ट कहते हैं कि इससे पहले हम लोग जागते रॉबर्ट वहाँ से चला गया था। और ताओ जिसके बाद हम लोग को पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ताओ काफी खुश हो रही होती है कि रॉबर्ट ने डीमन को हराकर उसे बचा लिया और वो कह रही होती है कि रॉबर्ट ने अपनी खुद की जैकेट मुझे दी। तभी वो रियलाइज करती है और कहती है एक सेकंड, ये जैकेट तो लॉयड की है। ये सुनकर लॉयड थोड़ा सा घबरा जाता है कि कहीं उसकी आइडेंटिटी रिवील ना हो जाए। तब लॉयड जंगल की तरफ इशारा करके कहता है कि देखो वहाँ पर तो रॉबर्ट है। ये सुनने के बाद ताओ तो सीधा ही जंगल में दौड़ जाती है रॉबर्ट को ढूंढने के लिए। एल्बर्ट ताओ को रोकने की भी कोशिश करता है पर ताओ रुकती नहीं है। एल्बर्ट अब किंग को बताता है कि इससे पहले कि मैं ताओ का शुक्र कर पाता वो रॉबर्ट के पीछे चली गई। ये सुनकर किंग कहते हैं कि ताओ और रॉबर्ट ने तुम सभी लोग को बचा लिया। मैं रॉबर्ट की स्ट्रेंथ के अंदर काफी इंटरेस्टेड हूँ, मैं उससे मिलना चाहूंगा। तभी एल्बर्ट किंग से कहता है कि लॉयड भी काफी ज्यादा कमाल का है, उसने इस मिशन में काफी मदद करी है। मेरे हिसाब से लॉयड को राजा बनने की लिस्ट में रखना चाहिए। हम लोग मोस्टर से इजीली सर्वाइव इसलिए कर पाए क्योंकि लॉयड ने हमारे वेपन्स को एन्चेंटेड किया था। मुझे विश्वास है कि लॉयड काफी टैलेंटेड है और लॉयड परफेक्ट है किंग बनने के लिए। ये सुनकर किंग एल्बर्ट से कहते हैं कि ये तो तुम्हारे लिए डिसएडवांटेज है क्योंकि लॉयड तो तुम्हारा राइवल बन जाएगा किंग बनने के लिए। तो एल्बर्ट कहते हैं कि इसमें राइवलरी की बात नहीं है, राजा किसी ऐसे पर्सन को बनना चाहिए जो कि किंगडम को अच्छे से रूल कर पाए। अगर मैं परफेक्ट नहीं हूँ तो मैं किंग नहीं बनूंगा, पर राजा किसी ऐसे कोई बनना होगा जो कि इस दुनिया की भलाई करे। और लॉयड के टैलेंट को देखकर मुझे लगता है कि वो भी राजा बनने के लिए परफेक्ट है। वो छोटा हुआ तो क्या हुआ, हम लोग उसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं लॉयड से हार जाऊंगा, मैं भी काफी मेहनत करूंगा। ये सुनने के बाद किंग काफी इंप्रेस होते हैं और अब वो लॉयड से कहते हैं कि क्या तुम स्ट्रगल को ज्वाइन करोगे और अपने भाइयों से कम्पीट करोगे राजा बनने के लिए। तब लॉयड किंग को सीधा ही मना कर देता है और कहता है नहीं। इसके बाद हम लोग को लॉयड को दिखाया जाता है जो कि गार्डन में दौड़ रहा होता है। तभी वहाँ पर एक बेयरवुल्फ आता है जो कि लॉयड को पकड़ लेता है, जिसे देखकर लॉयड काफी खुश होता है कि तुमने तो मुझे पकड़ लिया। लॉयड अब कह रहा होता है कि मुझे लगा ये था कि एक बेयरवुल्फ हमारा पीछा करेगा यहाँ तक, बाकी सभी बेयरवुल्फ तो जंगल में रह गए पर एक हमारे साथ आ गया। लॉयड अब उस बेयरवुल्फ के साथ खेल रहा होता है और कहता है कि ये काफी क्यूट और फ्लफी है। ये देखकर ग्रिम जेलस फील करता है और कहता है कि जब लॉयड ने मुझे देखा था तब तो उसने ऐसा रिएक्शन नहीं दिया था। ग्रिम भी अब अपने आप को फ्लफी बना लेता है और लॉयड से कहता है कि शायद से आपका जो माना है उसकी वजह से ये बेयरवुल्फ आपको पसंद कर रहा है। ये सुनकर लॉयड कहता है वो ऐसी बात है क्या, वैसे ग्रिम तुम काफी फ्लफी हो। ऐसा बोलने के बाद लॉयड अब ग्रिम के साथ खेलने लगता है। तभी वहाँ पर सिल्फा आ जाती है और लॉयड से कहती है कि लगता है ये बेयरवुल्फ आपको काफी पसंद कर रहा है। सिल्फा को देखकर लॉयड अब जल्दी से ग्रिम को एक बॉल बना देता है और अब वो ग्रिम को उस बेयरवुल्फ के बालों में छुपा देता है। लॉयड अब सिल्फा से कहते हैं हाँ ये बेयरवुल्फ मुझे पसंद कर रहा है और मैंने इसे एक नाम भी दिया है। इसके कलर को देखकर मैंने इसका नाम शीरो रखा है।
ये नाम शीरो को भी काफी पसंद है। वहीं पर सिल्फा लॉयड से कहती है कि आपने तो इसे काफी प्यारा नाम दिया है, काफी अच्छी चीज है। जिसके बाद अब वो लोग बैठ जाते हैं, जहाँ पर लॉयड सिल्फा से कहता है कि मैं शीरो को काफी सारी चीज सिखाना चाहता हूँ, पर मैं उसे कैसे सिखाऊं। तो सिल्फा अब लॉयड को मॉन्स्टर टेमर्स के बारे में बताने लगती है। तभी ग्रिम बाहर आता है और वो कहता है कि विश्वास नहीं हो रहा है कि लॉयड ने किंग बनने वाले ऑफर को इतना आराम से रिजेक्ट कर दिया। सिल्फा वहीं पर लॉयड को बता रही होती है मॉन्स्टर टेमर के बारे में कि वो लोग मॉन्स्टर को माना के जरिए कंट्रोल कर पाते हैं। ये सुनकर लॉयड कहते हैं कि तो इंटरेस्टिंग लग रहा है, मैं भी ट्राई करके देखूंगा। ये देखकर ग्रिम अब सोच रहा होता है कि लॉयड को सिर्फ मैजिक की ही पड़ी है। सही में लॉयड तो मैजिक के लिए पागल है। वहीं पर सिल्फा लॉयड से कह रही होती है कि मुझे आप पर विश्वास है कि आप शीरो को काफी अच्छे से टेम कर लोगे। प्रिंस एल्बर्ट को भी यही लगता है कि आप शीरो को काफी अच्छे से हैंडल कर लोगे और उससे आपको ओबे करवा लोगे। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि एल्बर्ट और किंग बालकनी में खड़े थे और अब वो लॉयड को ही देख रहे थे। किंग कह रहे होते हैं कि लॉयड तो काफी सिंपल पर्सन है। जिस पर एल्बर्ट कहते हैं नहीं, मेरे हिसाब से लॉयड को किंग से भी ऊपर का रोल मिलना चाहिए क्योंकि वो कमाल का इतना है। जिस पर अब किंग कहते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं लॉयड के फ्यूचर को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। और अब यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। अगले एपिसोड में हम लोग को लॉयड के और भाई बहन देखने को मिलेंगे शायद से, तो वो एपिसोड काफी कमाल का होने वाला है। एपिसोड देखने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद नहीं हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।